फोर्स का हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को मोशन देने के लिए, इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट देने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, यह हमारे पास है, कभी कभी इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन मूवमेंट फोर्स, लेकिन एक्चुअली ये फोर्स नहीं है। और ये जो हमारे पास है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, ये हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये हमारे पास इनसाइड ए बैटरी होता है, इनसाइड बैटरी होता है, जैसे हमारे अंदर एटीपी एनर्जी है, इनसाइड बैटरी होता है। और जब इनसाइड बैटरी होता है, ये हमारे पास क्या है, केमिकल, इसका जो नेचर है केमिकल एनर्जी है। मीन जब केमिकल हो गया तो इलेक्ट्रिकल नहीं है, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, करंट इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है। तो हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इनसाइड बैटरी है, केमिकल एनर्जी है। मीन इलेक्ट्रॉन को पुश करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो बैटरी जो एनर्जी सप्लाई करता है इलेक्ट्रॉन को पुश करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी। मीन बैटरी यूज केमिकल एनर्जी टू पुश द इलेक्ट्रॉन। अब लेट सपोज ये हमारे पास बैटरी है, ये इसका लेट सपोज कॉपर प्लेट है, ये हमारे पास इसका जेड प्लेट है, दो प्लेट होता है, दो टर्मिनल होता है। हम इसके इस साइड नहीं जाएंगे, सिर्फ थोड़ा सा इसको टच देंगे। ये H2SO4 है, वाटर, ये इसका इनसाइड बैटरी हम डालते हैं, ये सोल्यूशन है। और इस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। हम लेट सपोज करते हैं कि ये पॉजिटिव आयन लॉस करता है सॉल्यूशन में, हमारे पास पॉजिटिव आयन आ गया, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, पॉजिटिव लॉस किया तो ये इस पर नेगेटिव आएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक मोमेंट देना है, लेकिन हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है कि ये चार्ज मोशन कर ले। तो क्या करते हैं, ये बैटरी जो अंदर इसके सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट है, जब ये इलेक्ट्रोलाइट में आता है तो ये चार्ज को पुश होता है, चार्ज को पुश मिलता है फ्रॉम कॉपर प्लेट टू जिंक प्लेट। और क्या कवर करता है, डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। और जब डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, इसका मतलब है कि इस पर कुछ फोर्स लगता है। ये जो फोर्स लगता है ये हमारे पास क्या है, केमिकल फोर्स है, जो चार्ज को पुश करता है फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट, और इस पर क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। तो इस सोल्यूशन के पास ये केमिकल फोर्स है, और फोर्स मीन कि इसके पास एनर्जी है, और जो चार्ज को पुश करता है ये केमिकल एनर्जी है, चार्ज को पुश करता है। तो इस तरह दूसरा यहाँ से इलेक्ट्रॉन चार्ज निकलता है, ये पॉजिटिव, तो ये इस पर दूसरा पॉजिटिव आता है, इस तरह इस पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो इसका यह मतलब है कि ये एक प्लेट नेगेटिव बनता है और एक प्लेट पॉजिटिव बनता है। तो ये जो ईएमएफ है ये क्या करता है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज को एक जगह पे कम्युलेट करता है एक प्लेट पे, और नेगेटिव को दूसरे प्लेट पे कम्युलेट करता है, चार्ज को पुश करता है। तो बैटरी की इस एबिलिटी को कि वो चार्ज को पुश करता है फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट, इसका मतलब है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका मतलब है कि इसके पास एनर्जी है बैटरी के पास। अब जब इसके पास चार्ज प्लेट पे आ गया, तो ये इसका एक मीन ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल बन गया बैटरी का, इसका नेगेटिव टर्मिनल हो गया। मीन इसके क्रॉस क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो एक क्रॉस द टर्मिनल होता है, आउटसाइड द बैटरी होता है। और जो ईएमएफ हमारे पास होता है, ईएमएफ मीन जो केमिकल एनर्जी है, चार्ज को मिलता है, चार्ज को मिलता है। ये जो केमिकल एनर्जी ये बैटरी के इनसाइड है, चार्ज को पुश करता है फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। तो ये जो एनर्जी चार्ज को मिलता है इसको हम कहते हैं क्या, ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो इसका मतलब है कि चार्ज पुश करता है फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट, इस पर वर्क डन होता है, ये इसका फोर्स, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम ईएमएफ को डिफाइन कर ले, तो हम ईएमएफ को कैसे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिफाइन कर लेंगे कि हमारे पास है वर्क डन होता है चार्ज को पुश करने के लिए। और हमने पढ़ा था कि जो वर्क डन है ये हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी है डिवाइड बाई क्या है, चार्ज है। लेकिन बैटरी जो हमारे पास है ईएमएफ है, बैटरी हमारे पास कौन सी एनर्जी यूज़ करता है, केमिकल एनर्जी यूज़ करता है, चार्ज को पुश करता है फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। और तो बैटरी की इस एबिलिटी को कि चार्ज को पुश करता है फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट, बैटरी की इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं कि ईएमएफ है। और ये जो ईएमएफ है ये बैटरी का क्या इंडिकेट करता है, ये इसका स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है,
कि इसका बैटरी का स्ट्रेंथ पावरफुल है या पावरफुल नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया। इसका मतलब है बैटरी जो हमारे पास है ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है। ईएमएफ की जब हम बात करते, सोर्स ऑफ ईएमएफ का मतलब है एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब हम ईएमएफ की बात करते मीन एनर्जी प्रोवाइड करता है चार्ज को पुश करने के लिए, केमिकल एनर्जी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। फिर हमारे पास क्या है, इसका मतलब है कि ईएमएफ जो हमारे पास है, ईएमएफ किस डिफाइन किया, वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज मीन द डिफाइन किसका करना है कि ईएमएफ इज डिफाइन एज वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इसका ये मतलब है कि बैटरी जो हमारे पास स्ट्रेंथ है ये सोर्स ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी है और ये प्रोवाइड करता है केमिकल एनर्जी टू पुश द चार्ज। हम इसको ये भी कह सकते कि जो हमारे पास ईएमएफ है, ईएमएफ ये हमारे पास क्या है, ईएमएफ इज ए काज, इसका काज है हमारे पास क्या काज है, वाइल पोटेंशियल डिफरेंस जो होते हैं वो इसका क्या, वाइल पोटेंशियल डिफरेंस जो है या हम कहते हैं करंट जो है ये इसका क्या है, इफेक्ट है। किस तरह, जैसे हमारे पास मास है, इसको पुश करने के लिए फोर्स चाहिए, ये इसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। तो ये फोर्स क्या है, काज है, और ये फोर्स क्या है, इफेक्ट है। तो अगर इसकी जगह में चार्ज ले लो तो चार्ज को पुश करने के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, ईएमएफ है, बैटरी का ईएमएफ है। तो ये हमारे पास ईएमएफ हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज मीन फोर्स, और ईएमएफ लाइक ईएमएफ क्या करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं चार्ज को। और जब अगर ये चार्ज है तो ये चार्ज मोशन करेगा तो वहाँ से इसका जो इफेक्ट होगा वो इसका क्या होगा, करंट होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारे पास क्या है, करंट है। ईएमएफ इज काज। फिर हमारे पास क्या है, ईएमएफ ये हमारे पास क्या है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक है। कभी कभी हम कहते हैं ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्योंकि केमिकल ने, या हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रोलाइट का क्या काम है, इलेक्ट्रोलाइट हम क्या करते हैं, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट देना, मीन ये सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन में क्या है, चार्ज मूवमेंट करता है। तो ये क्या करता है, ये पाथ प्रोवाइड करता है, पाथ प्रोवाइडेड फॉर फ्लो ऑफ द चार्ज। चार्ज के लिए पाथ प्रोवाइड करता है कि वो एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक मूवमेंट कर ले। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, पाथ प्रोवाइड करते हैं। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी हमारे पास क्या है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी है किस तरह डिफाइन कर लेंगे कि ये हमारे पास बैटरी है, जब चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाता है तो इस इलेक्ट्रोलाइट के पास क्या है, इसका ड्रैग फोर्स है, चार्ज की मोशन को अपोज करता है। जब चार्ज की मोशन को अपोज करता है, ड्रैग फोर्स है। जब ये चार्ज इस सोल्यूशन में मूवमेंट करेगा, इस प्लेट से इस प्लेट तक दरमियान में सोल्यूशन है, तो ये इस पर ड्रैग फोर्स करेगा, इसके मोशन को अपोज करेगा। तो ये जो अपोजिशन है उसको क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम इस तरह डिफाइन कर लेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, द opposition to the flow of charge inside a बैटरी। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो हमारे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस है कि अगर इफ़ ये जो फ्लूइड हम यूज़ करते, ये इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते, ये आइडियल है, तो आइडियल का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़ीरो है। मीन अगर हमारे पास क्या है, आइडियल बैटरी है, हम आइडियल बैटरी की बात करते हैं, इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, ज़ीरो है। अगर आइडियल बैटरी है जैसा मतलब है इसमें नो लॉस होगा, बैटरी के इनसाइड लॉस नहीं होगा। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि अगर इसका रेजिस्टेंस इफ़ R0 नहीं है,
इसका मतलब है रियल बैटरी है। इस तरह आजकल जो हमारे पास बैटरी है या हम है, तो ये हम सब क्या है, रियल है। और जब हम जन्नत में जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारा आइडियल होगा। और हमारा जब आइडियल होगा तो हमारा जो एफिशिएंसी होगा वो हमारे पास क्या होगा, 100% होगा। मीन हम बिहेव लाइक ए कर्नट इंजन। तो इसका ये मतलब है रियल है। मीन यहाँ पे लॉस है, यहाँ पे नो लॉस है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, लॉस आएगा। तो हम इस बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर रियल बैटरी है, ऐसा मतलब इसके अंदर ये फ्लूइड भी है, तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम बैटरी को अब इस तरह रिप्रेजेंट कर लेंगे। पहले तो हम कहते हैं कि ये बैटरी है, ये बैटरी है, हमने सर्किट को क्या किया है, अप्लाई किया है। ये आर है तो ये बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, बैटरी है, ये करंट फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे किस तरह, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, क्योंकि बैटरी के एन साइड भी रेजिस्टेंस होता है, तो ये बैटरी का एन साइड रेजिस्टेंस हो गया, ये इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बैटरी हो गया। इसको मैं बॉक्स बंद करता हूँ। इसका मतलब है ये हमारे पास बैटरी है, ये इसका टर्मिनल है नेगेटिव, ये इसका टर्मिनल है पॉजिटिव। ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, या इस तरह कर ले, जो फ्लूइड की वजह से है या सॉल्यूशन की वजह से है, चार्ज को मोशन को अपोज करने के लिए, या इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। और ये हमारे पास क्या है, प्लस, ये माइनस, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये हमने क्या अप्लाई किया है, आर। तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा बैटरी से, मीन एक प्लेट से जाएगा दूसरे प्लेट तक, तो दरमियान में सॉल्यूशन है उसका रेजिस्टेंस है, ये जाएगा करंट, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रियल बैटरी है, ये हमारे पास रियल बैटरी है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आइडियल बैटरी है। लेकिन हमारे पास तो आइडियल बैटरी है नहीं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम आगे पढ़ लेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम ये रेजिस्टेंस इसमें काउंट करेंगे कि बैटरी का हर चीज़ का अपना अपना क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये आज का हमारे पास क्या था, टॉपिक था।